नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अपनी पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 9 गीत का कमाल को पढ़ाकर समझाया था। आज की वीडियो में हम उस पाठ के शब्द अर्थ तथा प्रश्नोत्तर आदि सभी अभ्यास कार्य को समझकर पूरा करेंगे। कृपया ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों, पहले हम इस पाठ के शब्द अर्थ को देखेंगे। इधर शब्द लिखे हुए हैं और इधर उनके अर्थ मैंने आपको लिखकर बताए हैं। जिद्दी, हट करने वाला अर्थात जिद करने वाला। बेबात, बिना किसी बात के। गंवार, अनपढ़। उधेड़बुन, ध्यान या विचार। पंक्ति, लाइन। प्रभावित करने, प्रभाव डालने के लिए। गरज, इच्छा से। सेंध, चोरी करने के लिए दीवार तोड़कर बनाया हुआ छेद। छाती फुलाना, गर्व करना। प्रसन्न, खुश। तो आइए अब हम इसके प्रश्नोत्तर पूरे करते हैं। अभ्यास प्रश्नोत्तर जो कि आपकी कहानी में से ही लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, रोहित ने अपने पिता से क्या लाने के लिए कहा? उत्तर, रोहित ने अपने पिता से बाजार जाकर गीत लाने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 2, दुकानदार ने पिताजी के सवाल का क्या जवाब दिया? उत्तर, दुकानदार ने पिताजी के सवाल को सुनकर समझा कि वह कोई गंवार है और जवाब दिया, आगे जाओ, गीत वहाँ मिलेंगे। प्रश्न नंबर 3, खरगोश को देखकर पिताजी ने कौन सी पंक्ति बनाई? उत्तर, खरगोश को देखकर पिताजी ने देखे टगर मगर पंक्ति बनाई। प्रश्न नंबर 4, चोर क्यों भाग गए? उत्तर, रोहित को गीत गाते सुनकर चोरों ने समझा कि वह हमारे बारे में सब कुछ जानता है और हमें देखकर ही यह गाना गा रहा है, इसलिए वे डर के मारे भाग गए। प्रश्न नंबर 5, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, रोहित कौन सी कक्षा में पढ़ता था? तो इसका सही उत्तर है तीसरी कक्षा। ख, पिताजी ने सबसे पहले किसे देखा? इसका सही उत्तर है चूहे को। ग, रोहित आधी रात को गीत गाकर किसे प्रभावित करने लगा? इसका सही उत्तर है पड़ोसियों को। बच्चों, मैंने अभी आपको ये सभी प्रश्नोत्तर तथा ये सही गलत विकल्प वाले प्रश्न और इनके उत्तर भी समझाकर पूरे करा दिए हैं। अब हम इस प्रश्न पर आते हैं बातचीत के लिए। नंबर 1, पिताजी ने रोहित को क्या समझाने की कोशिश की? तो बच्चों, पिताजी ने रोहित को समझाने की कोशिश की कि गीत बाजार में नहीं मिलते। नंबर 2, उधेड़बुन का क्या मतलब होता है? आप कब उधेड़बुन में लगे रहते हैं? उत्तर, उधेड़बुन का अर्थ सोच विचार होता है और जब हमारा कोई काम नहीं होता या हम उसके बारे में सोचते हैं तो उसी को उधेड़बुन में लगा रहना कहते हैं। नंबर 3, सेंध लगाने का क्या अर्थ होता है? चोर चोरी करने के लिए कैसे सेंध लगाते हैं? उत्तर, सेंध लगाने का अर्थ होता है दीवार में बहुत बड़ा छेद कर लेना और चोर चोरी करने के लिए दीवार से ईंटें निकालकर उसमें छेद बनाते हैं और फिर उसके अंदर घुसकर चोरी करते हैं। नंबर 4, कहानी में रोहित बहुत जिद्दी था। क्या आप भी जिद करते हैं? क्यों नहीं? तो बच्चों, शायद आप जिद नहीं करते होंगे क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, तो इसके बारे में आप बताएंगे। आपकी कल्पना, अगर रोहित के पिताजी बिना गीत के घर पहुंचते तो घर पर क्या होता? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, और रोहित के पिताजी बिना गीत के घर पर पहुंचते तो घर आने पर रोहित बहुत नाराज़ होता क्योंकि वह बहुत ही जिद्दी था और अपनी हर बात को जिद करके मनवा लेता था। नंबर 2, अगर रोहित पिताजी के दिए गाने को आधी रात में न गाता तो क्या होता? तो बच्चों, इसका उत्तर इस तरह होगा, रोहित पिताजी के दिए गाने को
आधी रात में नहीं गाता तो चोर उसके घर में चोरी करके चले जाते। आपकी बात, गीत गाना तो बहुत आसान है। आपको और आपके एक पक्के दोस्त को कौन कौन से काम आसान लगते हैं, सही का निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ पर यह आसान काम है और ये यहाँ पर मैं अर्थात अपने लिए है और यहाँ पर मेरा पक्का दोस्त। तो देखिए, कागज़ की नाव बनाना ये आसान काम है। इसे आप ज़रूर कर लेते होंगे और आपका दोस्त भी कर लेता होगा। गृह कार्य करना अर्थात आपका होमवर्क करना, तो इसको भी आप दोनों ही कर लेते होंगे। अब नंबर 3 है सफाई करना। तो शायद इसको आप नहीं कर पाते होंगे, यदि कर लेते होंगे तो सही निशान लगा दीजिए। सब्ज़ी खरीदना, क्योंकि अभी आप छोटे हैं तो आप सब्ज़ी नहीं खरीद पाते होंगे, ना ही आपका दोस्त खरीद पाता होगा, इसलिए यहाँ पर यह गलत का निशान है। पतंग उड़ाना, तो पतंग तो आप ज़रूर उड़ा लेते होंगे और आपका दोस्त भी उड़ा लेता होगा, तो इसलिए यहाँ पर दोनों जगह सही का निशान है। भाषा की बात, नंबर 1, दिए गए समान लय शब्दों को ध्यान से पढ़िए। टगर मगर, अलंग फलंग। नीचे दिए गए शब्दों के समान लय शब्द लिखिए। क कोट, नोट, बोट। ह सुनाई, बुलाई, फुलाई। ग तीली, गीली, नीली। नंबर 2, इन जानवरों के बारे में पता कीजिए और उनके नाम लिखिए। क जो बिल में रहते हैं, तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, चूहा, नेवला और खरगोश। ख जो रेंगते हैं, सांप, अजगर, केंचुआ। ग जो छलांग लगाकर बहुत तेज़ दौड़ते हैं, हिरन, खरगोश और कंगारू। ये सभी जानवर छलांग लगाकर बहुत तेज़ दौड़ते हैं। नंबर 3, कहानी में दुकान शब्द में दार जोड़ा और वह दुकानदार बन गया। अब आपकी बारी है। नीचे दिए शब्दों में दार शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर दुकान में दार जोड़ा तो दुकानदार बन गया। और देखिए यहाँ पर ह समझ प्लस दार तो क्या बन जाएगा, समझदार। ग हवा प्लस दार तो क्या बन जाएगा, हवादार। घ शान प्लस दार तो इसको मिलाए तो क्या बन गया, शानदार। जीवन मूल्य वाले प्रश्न। रोहित बहुत जिद्दी था, वह बिना बात के झगड़ा भी करता था। क्या जिद करना ठीक है, क्यों? अगर आपसे कोई बिना बात के झगड़े तो आपको कैसा लगेगा, आप क्या करेंगे? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, नहीं, जिद करना अच्छी बात नहीं है। यदि कोई मुझसे बिना बात के झगड़ेगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं उस समय चुप रहूँगा। जो लड़कियां हैं वो रहूँगी, टिक सकती हैं, या झगड़ने वाले व्यक्ति से दूर हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। कुछ करने के लिए अपने दोस्त सहेली के जन्मदिन पर बधाई कार्ड बनाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यह सामान है, पुराने सूखे पत्ते, झाड़ू की तीली, पेंसिल के छिलकन, काली मिर्च 2 दाने, फेविकोल। और देखिए यह इसका तरीका है। नंबर 1, पेंसिल के छिलकन को गोल करके चिपकाइए। नंबर 2, झाड़ू की तीली चिपकाइए। नंबर 3, सूखे पत्ते चिपकाइए। नंबर 4, फूल के बीज, काली मिर्च के दाने चिपकाइए। नंबर 5, बधाई संदेश लिखिए। तो बच्चों, आप इस तरह से भी डिज़ाइन बनाकर इसमें फूलों के बीज या काली मिर्च के दाने चिपका सकते हैं। तो इस रोचक कार्य को आप पूरा कीजिए और अगली वीडियो में इसी पाठ के भाषा अभ्यास के सभी कार्य को समझाकर पूरा करेंगे। धन्यवाद।